होता क्या था कि एक दूसरे के पास टाइम नहीं मिल पाता था कि हम मछुआरे के घर चले, या मालिक ये नहीं सोच पाता था हम जो मछुआरे घर चले, और मछुआरा ये नहीं सोच पाता था हम मालिक घर चले। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। समझिए कि साल 2 साल बीत गया। एक दिन मछुआरा मालिक से मिला और कहा, भैया ऐसा है, इतनी बार मैं आपको अपने घर बुलाया, आप कभी हमारे घर नहीं आए, आप मेरे घर आ जाइए। हम चाहते हैं कि कम से कम आप मेरे घर आएंगे तो हमारा सौभाग्य होगा, मित्र की सेवा करेंगे। अतिथि जो होता है देवता होता है, और उसकी सेवा करने से हमको पुण्य मिलता है। तो माली ने कहा कि ऐसा, मछुआरे से कहा कि ऐसा, पहले आप ही हमारे घर आ जाइए और इसके बाद हम आपके घर आएंगे। तो मछुआरे ने कहा, ठीक है, हम आपके घर आ जाएंगे। अब मछुआरा जो है माली के घर पदार्पण किया। अब माली बेचारा, उसके घर फूलों का पूरा लान लगा था। फूल जो थे पूरा चारों तरफ बिखरे पड़े थे। उसने उनकी गुलाब की सेज सजाई, चारों तरफ पुष्प इत्यादि लगाए, खुशबू चारों तरफ गुलाब की बिखेर दिया कि हमारे दरवाजे पर अतिथि आ रहे हैं, उनको कोई कष्ट ना हो। अगर अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, अगर उनको कोई कष्ट होता है तो समझिए आपका पुण्य खत्म हो जाएगा उनके कष्ट के नाते। इसलिए किसी भी अतिथि को बुलाएं तो उसका सम्मान करें, उसको कष्ट ना होने दें। जब तक वो रहे तब तक उनके साथ साथ उनकी सेवा में जरूर रहें। ये आपका विशेष धर्म है। हमारे यहाँ पहले जैसे घरों में बुआ आती थी, नानी आती थी, या कोई आता था तो जो बहुएं घर की होती थी थाल लेकर के निकल जाती थी उनका चरण प्रक्षालन करने के लिए कि हमारी बुआ जी आई हैं, हमारी मौसी जी आई हैं, चरण पखारने के लिए आगे बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि पैदल आती थी और जो उनके चरणों में कष्ट ना हो किसी प्रकार के पाँव में, तो प्रक्षालन करती थी, उनकी चरण दबाती थी, पूरी सेवा करती थी। यही भावना थी कि अतिथि को कोई कष्ट ना हो, तो अतिथि को कष्ट ना हो, इसीलिए क्या काम किया उन्होंने, पूरा फूलों का सेज सजाया, फूलों का पूरा कमरे में व्यवस्था करी। और मछुआरा मछली मारने वाला व्यक्ति आया, भोजन पानी अच्छे से किया, करने के बाद जो है उसको बिस्तर से पूरा गुलाब के फूलों का बिस्तर, जब बिस्तर पे पौड़ा सोया तो उसको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। तो इधर करवट बढ़ रहा, उधर करवट बदल रहा, इधर करवट बदल रहा, उधर करवट बदल रहा। अब माली के पास गया, कहा यार मुझको नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। उसको बेचारे को हंसी छूटी, बताओ मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, फूलों की पूरी सेज सजाई है और फूलों की पूरा एकदम चमन जैसा कमरा बना दिया है, बगीचे जैसा, और ये कह रहा नींद नहीं आ रही है। कहा क्यों नहीं आपको नींद आ रही है? कहा कि ये फूलों की जो खुशबू है ना हमको अच्छी नहीं लग रही है। कहा फूलों की खुशबू हमको अच्छी नहीं लग रही है, हम मछली की खुशबू सूंघते सूंघते हमारी दिमाग जो है हमको यही, जब तक मछली की खुशबू हमारे नाक को नहीं को स्पर्श कर लेती है तब तक हमको नींद नहीं आती। माली का दिमाग ठनक गया। कहा हमने कैसे लोगों से मित्रता कर ली, वास्तव हमने गलत लोगों से मित्रता कर ली। कि बताओ इतनी अच्छी हमने सुंदर स्वर्ग जैसी व्यवस्था की, इसको जो है अच्छी सुगंध, इसका दिमाग जो है दुर्गंध सूंघते सूंघते इसकी बुद्धि पूरी दुर्गंध युक्त हो चुकी है, इसलिए सुगंध को डिसलाइक कर रहा है, नापसंद कर रहा है। और उसको बेचारे को रात भर नींद नहीं आई और सुबह हाथ जोड़ा, कहा ऐसा है कि दोस्ती आज से यही खत्म, हम आपके यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, हम तो सो ही नहीं पाए, हम सो नहीं पाए। कहने का मतलब बुद्धि जो होती है जब तामसिक प्रवृत्तियों से ग्रसित हो जाती है तो मछुआरों जैसी हाल होती है कि वहां भगवान का मंदिर हो या भगवान की कथा हो रही हो
वहाँ बुद्धि नहीं लग पाती है। वो वही चाट की दुकानों पे लगेगी, फूली की दुकानों पे लगेगी, मांस में लगेगी, मदिरा में लगेगी, ठीके की दुकानों पे बुद्धि लगेगी। लेकिन कथा, सत्संग, प्रवचन और मंदिरों में पूजा पाठ में दिमाग नहीं लगेगा। ये आपकी बुद्धि की बलिहारी है। और इसीलिए क्या हुआ, आज हमारा समाज, आज हमारा संसार पतन के करीब है। हर घरों में अगर देखा जाए मांस का सेवन हो रहा है, शराब पी रहे हैं। कोई किसी को कहना उचित नहीं है। पहले के समय में बाजारों में हम लोग जब बचपन में थे, मार्केट जाया करते थे तो एक मांस की दुकान हुआ करती थी, ऐसा हमने देखा था अपने बचपन में। लेकिन अगर आज 4 व्हीलर से गुजरते हैं तो शीशा चढ़ाना पड़ता है कि एकदम लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। अगर सात्विक शाकाहारी व्यक्ति है तो उस रास्ते से गुजर नहीं कर सकता कि बताओ ये क्या जमाना है। मछलियों की लाइन लगी है, अंडों की दुकानों की लाइन लगी है, मतलब भेड़ बकरी तरीके से ये सब काटे जा रहे हैं, इनकी लाइन लगी है। क्यों? क्योंकि खाने वाले बढ़ गए तो ये लाइन तो लगी दुकान है। ये स्थिति है। लोग दूसरों के मांस खाकर सुख का एहसास कर रहे हैं। कितना पतन का समाज हो चुका है हमारा है? किसी की पीड़ा का हमको ज्ञान है। रहीमदास जी ने कहा कि दुर्बल को न सताइए, जाके मोती हाय, मुई खाल की सांस सो, सार भसन होई जाए कबीरा, सार भसन होई जाए। कहा दुर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। विचार करने वाली बात है। घर में जो होता है, एक व्यक्ति मर जाता है, उसको जब छूते हैं तो छूने के पश्चात 13 दिन तक हमारा घर अशुद्ध रहता है। 13 दिन तक। कृपया आप बच्चा बैठा बैठे रह दीजिए। हाँ रहेगा तो प्रहलाद जी बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बच्चों पे कथा सत्संग का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हम भी लगभग 9 साल के रहे होंगे, तभी संतों के बीच में रहने लगे थे। स्वतंत्र रहे, घर के अकेले थे। अकेले हैं माने थे क्या, तो संतों के बीच रहते थे। हम भी ऐसे हो गए। निश्चित रूप से बच्चों को ले जाना चाहिए, नहीं तो वो भी बहुत इफेक्ट पड़ता है संतों की बातों का। क्योंकि बच्चों का हृदय बहुत निर्मल होता है और निर्मल चीजों पर जो ज्यादा सत्संग का प्रभाव पड़ जाता है। तो हम आपको बता रहे थे कि एक जब हम शरीर किसी का दाह संस्कार करके आते हैं तो हम 13 दिन तक अशुद्ध रहते हैं। अपने घर से बाहर हमको बनाना इत्यादि हर चीज रहता है। उनको छूना मना है, तख्ते पे रहेंगे, उनको ऐसे भोजन देना है, माने पूरी तरीके से अशुद्ध रहते हैं। 13 दिन तक अशुद्ध रहते हैं। इसके बाद शुद्ध होता है, तेरही होता है, तब जाके जो दाग लिया रहता है उसको शुद्ध माना जाता है। केवल किया था आपने उस व्यक्ति को छू दिया, वो भी आपका पिता है या मान लीजिए कोई और होगा, दादा होंगे, जो घर के व्यक्ति मर गए, केवल छूने के नाते इतने पवित्र हो गए आप। लेकिन जिस मुर्दे को आप बना करके नोच नोच के दांतों से काट काट के खा रहे हैं, तो आप कितने दिन तक अपवित्र हैं, इसका कोई गणना है? एक मुर्दे को तो आप, जो आपका अपना सगा था, उसको आपने छुआ तो आप 13 दिन तक अपवित्र हो गए। और दूसरे मुर्दे को आप लगातार खा रहे हैं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या ऐसे खा रहे हैं, तो आप कितने अपवित्र हैं? आपको तो हमेशा सूतक लगा हुआ है, हमेशा सूतक लगा हुआ है आपका।
लेकिन हम आप उस चीज को इतने अपवित्र, इतने निकृष्ट हो चुके हैं, हमको धर्म का ज्ञान नहीं है कि हम मानते ही नहीं। आप कितना भी अपने कुछ भी कर लें, लेकिन ऐसे व्यक्ति नरक के प्राणी हैं, उनको यमराज पूछने वाले नहीं। यमराज उनको नहीं पूछेगा जो ये सब खाते पीते हैं, शराब जो पीने की अपना करते हैं कि हमको हमारा जीवन यही है। मैंने देखा है लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के शराब पीते हैं। जुआ, शराब, मांस, ये सब एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को बर्बाद कर देती है। लेकिन इंसान है कि अगर इसकी बुद्धि अगर इसमें लीन हो गई तो वो छोड़ नहीं पाता है। और आजकल बच्चे बैठे हैं यहाँ, बच्चों के अंदर भी तमाम दुर्गुण हो गए। बच्चे अब दुकानों पे गुटखा बिकता है, पुकार बिकता है, क्या क्या बिकता है हमको तो पता नहीं, तो जाते भी नहीं है, खाते हैं उसको चोरी चोरी। पहले हमारे समय में जब बच्चे खाते थे तो माता पिता चुरा चुरा के खाते थे, और आजकल बच्चे इतना एडवांस हो गए हैं, माता पिता सामने करना शुरू कर, इतना एडवांस हो गए हैं, क्या कहा जाए। क्यों? क्योंकि वो सत्संग में नहीं आते हैं, वो मोबाइल में देखते हैं कि कोई टीवी का एक्टर गुटखा खा रहा है, कोई हीरो गुटखा खा रहा है तो उसका आचरण अपना लिया। वो वीडियो का उनका देन है, लेकिन किसी संत के संग में आएंगे तो इनको ये पता चलेगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं कि वो अभी आप उनको सिखा नहीं पाते, संग में और सत्संग में ले नहीं पाते हैं। आपने उनको 20-20 हजार रुपया मोबाइल पकड़ा दिया। इलाहाबाद जो बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली जो पढ़ते हैं, हॉस्टल में जो लोग रहते हैं, बच्चे और बच्चियां सबकी मैं बात कर रहा हूँ, 20-20 हजार रुपया मोबाइल पा करके इतनी दुर्गुणी जीवन जीते हैं कि पूछिए मत। केवल मैं जेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेडीजों की भी बात कर रहा हूँ कि हॉस्टल में रहने वाले यहाँ से बच्चों को तो आपने पढ़ाई करने के लिए भेज दिया कि जा करके वहाँ पढ़ो बेटा, पढ़ करके कुछ पास हो जाना, कुछ बन जाना, लेकिन वहाँ जाकर के शराब पीने में, डांस पार्टी में, किसमें लीन हो जाते हैं कि मन से कहना पूरी तरीके से पाप ही है। क्यों? क्योंकि कभी साधु संगत नहीं किया, कभी भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं गए। मंदिर में गए तो कब गए? जब पेपर का टाइम आया तब गए। हाँ, भगवान हमें पास जब पेपर का टाइम आया तब गए, नहीं तो इसके बाद कोई मतलब नहीं। आप अपने मंदिर में, अपने घर। ये स्वार्थ का संसार लगा हुआ है सज्जनों। निश्चित रूप से जब आप जीवन में किसी संत को फॉलो करेंगे, किसी संत का आचरण उतारेंगे, तब इन बुराइयों से बच सकते हैं। और जब आप हीरो का आचरण उतारेंगे, हीरोइन का आचरण उतारेंगे, ये सारी बुराइयां आपके पास आ जाएंगी। और आने वाले समय में जैसे आप देखते हो टीवी इत्यादि पे कि फला हीरोइन ने आत्महत्या कर लिया, उनका मर्डर हो गया, उनका पैसा हो गया, वैसा हो गया, वैसे आपका भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसी वस्तु आप ले रहे हैं। इसलिए सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों, सबसे मेरा आग्रह है कि जीवन में अगर नकारात्मक क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, धूम्रपान करने की दशा आ रही है, तो आप उसको त्याग दीजिए। मांस खाने की अगर आपके अंदर वो है कि हम ऐसा कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। आप पाप खा रहे हैं, समझिए, आप अवित्र वस्तु का सेवन कर रहे हैं, किसी की आह आप यूज कर रहे हैं, और वह एक दिन आपको ऐसा सता देगी कि आप जो है जीवन आपका एकदम कैंसर या इत्यादि रोगों से पीड़ित हो जाए। वो आह ही आपको मार डालेगी। और इसके अलावा अगर आप जीवन में सुधार चाहते हैं तो सत्संग में बिताना चाहिए और सही बातों को जानने का प्रयास करना चाहिए। इसी से आपका कल्याण होगा। क्योंकि मैंने भी एग्जाम्पल देकर बताया ना कि मछुआरा जब मालिक के यहाँ आया तो उसको ये लगा कि ये हमारी दुनिया नहीं है,
हमारी दुनिया तो मछलियों के बीच में। तो वैसे जब आप बुरा कर्म करते करते एकदम बुराई में लिप्त हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये धर्म काम करना, सत्संग में जाना, मंदिर में जाना, ये हमारा काम नहीं है, ये तो किसी और का। इसलिए थोड़ा सा इस पे फोकस करना जरूरी है क्योंकि आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन बहुत दूसरी प्रवृत्ति से होती चली आ रही है। माता पिता भी परेशान हैं बच्चों को सुधारने के लिए, लेकिन बच्चे सुधर नहीं रहे। इधर बच्चों से मेरा आग्रह है कि जिनकी बीत गई हो तो बीत गई, कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी अभी चल रही है, जो भी सुधरना चाह रहे हैं, वो धूम्रपान से दूर रहें, मांस से दूर रहें, मदिरा इत्यादि सेवन करने वाले लोगों से दूर रहें और ये सब चीजों से दूर रह करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो है कि जो निजी कार्य है उस पर ध्यान दें, लापरवाही ना करें, मोबाइल में ज्यादा समय न बिताएं, नकारात्मक गुणों को न ग्रहण करें। ऐसा बच्चों से है क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य, फॉर द फ्यूचर माय कंट्री, आप हमारे देश के भविष्य है। इसलिए जब तक आप में सुधार नहीं होगा तब तक इस सत्संग से, प्रवचन से कोई लाभ नहीं है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। आइए भजन सुनकर आते हैं आपको, फिर कथा की तरफ चलते हैं। देखिए बड़ा ही सुंदर विचार व्यास जी महाराज से आप लोगों को श्रवण करने का अवसर मिला और एक ही जिंदगी है, इस जिंदगी में नाम कमाना चाहिए।